बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है। तो मैं आई हूँ सुबह सुबह हुरैन के पास। मैं इधर इसी के पास होती हूँ, इधर ही नाश्ता करती हूँ। तो उसके बाद मेरे बाकी काम शुरू होते हैं। तो अभी मैंने इसको रेडी किया है और ये खेल रही है गुड़िया के साथ। पीछे भालू भी अपने साथ रखा हुआ है। तो बस ये माशाल्लाह से खेल रही है। बच्चे आजकल के इतने शैतान होते हैं ना कि बस अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आपके बच्चों के भी अल्लाह नसीब अच्छे करे और अल्लाह इनको सेहत और ज़िंदगी दे। तो मुझे तो पीछे से मुर्गी की भी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। उसे मेरी भी आवाज़ आ जाए तो वो मुझे कहती है कि मुझे पिंजरे से निकालें, मुझे दाना वगैरह डालें। तो बस अभी इस चूज़े को मैंने रेडी किया है तो अभी मैं उस मुर्गी के पास जाऊँगी, उसका भी वो करना है सारा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह रोज़मर्रा की रूटीन में जो कुछ भी होता है मैं आपको दिखाऊँगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। और आज हमने आपको मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी आपको एक वजीफ़ा बताऊँगी, तो जुड़े रहिए इंशाल्लाह। तो जी देखिए इसने शोर डाला हुआ है कि मुझे पिंजरे से निकालो, तब इसके पास आई हूँ। चलो जाओ बाहर, आज़ाद हो जाओ, अब घूमो फिरो खाओ। बाहर जाओ, अंदर नहीं। शाबाश, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। तो ये हमने इसको निकाला बाहर, तो अब ये घूमे फिरेगी। चलो शाबा, ये हमारी गैलरी है ना, तो इसमें बस मैं इसको निकाल देती हूँ। ये यहाँ पे फिर आगे पीछे फिरती रहती है। दाना वगैरह तो मैंने इसी के पिंजरे में रखा होता है, वहीं से खा लेती है। तो अब 2-4 घंटे के लिए इसको आज़ाद छोड़ूंगी, तो सफाई वगैरह करूँगी तो ये इतना देर में घूम फिर लेगी। फिर गैलरी की भी सफाई करके बस इसको फिर पिंजरे में मैं डाल दूँगी। अस्सलाम वालेकुम आशा। आशा का आज फर्स्ट डे स्कूल का था। तौबा सुबह इतने बहाने कर रही थी कि मम्मा के साथ जाऊंगी, कभी कहती थी पापा के साथ जाऊंगी। आशा सीधी खड़ी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको तो मैम ने मुँह पे स्टार भी दिया हुआ है। ओ बहना को मिलने हुरैन भी आ गई है। वाओ जी। आशा दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा गुजरा है। चलो शुक्र है अल्लाह का। अब इसका यूनिफॉर्म वगैरह इसकी मामा चेंज करेगी। और इस बोनी ने पता है क्या किया है, इसको मैंने अभी साफ़ किया था ना, सारा रेडी किया है। और जैसे ही रेडी करके मैं इसको बड़ी मामा के रूम में छोड़ कर आई हूँ तो इसने गो कर दी। तो अब इसको मैंने दोबारा इसका पैम्पर वगैरह चेंज किया है। बस बच्चों की आदत होती है, जैसे ही इनको फुल रेडी करो ना तो इनको पोटी याद आ जाती है कि बस अब हमने पोटी करनी है। तो अब इसको मैंने फिर दोबारा इसका मैंने सबको साफ़ किया है। तो अब आशा की मामा लेने गई हुई थी तो अब उसको लेकर आई, अब उसकी चेंजिंग वगैरह करेगी। तो माशाल्लाह जी ज़ोहर का टाइम हो गया है। तो ज़ोहर की नमाज़ के लिए जाए नमाज़ बिछा रही हूँ। अल्लाह पाक आप सबको भी नमाज़ अदा करने की तौफीक दे। देखें मैं बार बार यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। जो भी नमाज़ नहीं पढ़ते नमाज़ की पाबंदी किया करें। अच्छा जी, तो नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद रोज़ाना अल्लाह पाक की रज़ा के लिए एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बना लें। तो इंशाल्लाह आपके जो भी घरेलू मामलात हैं, कोई भी टेंशन परेशानी है तो इंशाल्लाह इसके सदके दूर हो जाएगी। तो ये के हुक्म से आपका हर मसला हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये मैं भी काफ़ी अरसे से ये भी कर रही हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप लोगों ने हमेशा से ना आदत बना लेनी है कि रोज़ाना आपने ना थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना है और ज़ोहर की नमाज़ के बाद एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बना लें। नहीं हुरैन नहीं बेटा, उधर हो जाओ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं सूरह यासीन एक दफ़ा जो मामूल के मुताबिक पढ़ती हूँ तो अभी पढ़ूँगी। तो बस आपको बताने का मकसद ये है कि आपने भी इसी तरह करना है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद अल्लाह की रज़ा के लिए आपने सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बना लें। देखिए नमाज़ तो हम कहने में अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, पर ये हमारे मसले इससे दूर होते हैं। हमें जो भी परेशानी हमारी जो भी तकलीफ़ें होती हैं इसकी वजह से हमारी दूर हो जाती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुरान बनाया, अल्लाह ताला ने नमाज का ज़रिया बनाया जो कि हमारे मसले हल करने के लिए। देखिए हमारा हर मसला अल्लाह की कलाम में है। तो अल्लाह ताला आपको भी हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफ़ीक दे। दुनिया में काम काज हर चीज़ अपनी जगह पे, पर अल्लाह का कलाम अल्लाह का ज़िक्र अपनी जगह पे। तो अल्लाह पाक आप सबको नमाज़ पढ़ने की और कुरान पढ़ने की तौफ़ीक दे।
तो जी रात का टाइम हो रहा है, तो भाभी ने बनाई है बिरयानी, मैंने बनाया सैलेड। तो ये सब्ज़ मिर्चें भी मैंने सैलेड में काटी हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझसे भी ज़्यादा भाभी को पसंद है। तो पहले मुझे पसंद नहीं होती थी, जब भाभी के लिए मैं काटती थी तो यानी कि जब भी हम बिरयानी बनाते थे तो भाभी मुझे कहती थी सब्ज़ मिर्च काटो, तो मैं काटती थी, तो थोड़ा बहुत खाते अब मेरी भी फ़ेवरेट हो गई हैं, तो अब मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ बिरयानी के ऊपर। तो इधर जी मैंने सैलेड तैयार किया है, तो यहाँ पर ये चिकन तैयार हो रहा है। बस थोड़ा-सा आलू में अभी थी कसर, तो मैंने कहा अभी ज़रा हो जाए तो फिर हम तैयार करते हैं। और इधर चावल उबाइल करके रखे हैं गरमा-गरम, तो बस तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार हैं। बस ये थोड़ा-सा आलू की कसर पूरी हो जाए तो हम लोग इसको लगाएँगे दम पे, फिर तैयार हो जाएगी गरमा-गरम बिरयानी। तो आप लोग भी सब कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को बिरयानी कैसी लगती है? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख़्याल है बिरयानी तो किसी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बिरयानी मुझे पसंद नहीं है। तो आप सब लोग कमेंट में मुझे बताना कि किस-किस को बिरयानी पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी हो गई है तैयार। तो माशाल्लाह फैमिली खा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की हर नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने के लिए हमें नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र हम अदा नमाज पढ़ के ही कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको बिरयानी कैसी लगती है। तो अल्लाह हाफ़िज़।